वो 17 अप्रैल 2023 का दिन था। घड़ी में शाम के 5:56 हुए थे। स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख से उड़ान भरकर एयर कनाडा का एक विमान यानी कि कार्गो प्लेन कनाडा के टोरंटो हवाई अड्डे पर लैंड करता है। इस प्लेन में स्विट्जरलैंड की ही एक मेटल रिफाइनिंग कंपनी के 6,600 सोने की ईंटें और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर की करेंसी भरी हुई थी, जिन्हें वैंकूवर बुलियन एंड करेंसी एक्सचेंज तक पहुंचाया जाना था। 6,600 गोल्ड बार यानी कि सोने की ईंटों का वजन करीब 900 पाउंड यानी लगभग 400 किलो था। खुले बाजार में इसकी कीमत करीब 20 मिलियन कैनेडियन डॉलर यानी करीब 122 करोड़ रुपए थी, और इसमें अगर कैनेडियन डॉलर वाली करेंसी को भी जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कंसाइनमेंट करीब 132 करोड़ रुपए का बन रहा था। जाहिर है एयर कनाडा के इस प्लेन में लदी ये चीजें बेहद कीमती थी और उनकी देखभाल और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी थी। उसी शाम 6:32 पर सफेद रंग का एक बॉक्स ट्रक एयर कनाडा के उसी वेयरहाउस यानी गोदाम में पहुंचा जहां एयर कनाडा के उस कार्गो प्लेन से उतारा गया वो कीमती शिपमेंट रखा गया था। ट्रक के ड्राइवर के पास एक एयरवे बिल मौजूद था जिसमें ज्यूरिख से आई उस शिपमेंट का पूरा ब्यौरा दर्ज था। वेयरहाउस में मौजूद लोगों को वो अपना बिल थमाता है और बताता है कि ज्यूरिख से भेजे गए उस शिपमेंट में दुनिया की बेहतरीन किस्म का सी फूड यानी कि फाइनेस्ट एटलांटिक सोलोमन मछलियां भरी हैं, जिन्हें उसे आगे डिलीवर करना है। वेयरहाउस में मौजूद कर्मचारियों को दूर दूर तक शिपमेंट के अंदर मौजूद साजो सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो ड्राइवर के पास मौजूद एयरवे बिल के साथ बाकी दस्तावेजों को देखकर उसका मिलान करते हैं और ज्यूरिख से आए उस शिपमेंट को ड्राइवर के हवाले कर देते हैं। यानी ज्यूरिख से आया सोने की ईंटों और करेंसी वाला वो शिपमेंट मछलियों के धोखे में सफेद रंग के उस बॉक्स ट्रक में लोड कर दिया जाता है और अगले ही पल वेयरहाउस से निकलकर तमाम चेक नाकों से होते हुए वो ट्रक बाहर की दुनिया में जाकर कहीं गुम हो जाता है। उसी रात 9:30 पर इस कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब ज्यूरिख से भेजे गए उस शिपमेंट को रिसीव करने के लिए ब्रिंक सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी का बख्तरबंद ट्रक एयर कनाडा के उसी वेयरहाउस में पहुंचता है। क्योंकि सोने की ईंटों और करेंसी से भरे उस शिपमेंट को पूरी हिफाजत के साथ वैंकूवर में बुलियन एंड करेंसी एक्सचेंज तक पहुंचाया जाना था, लेकिन एयर कनाडा के वेयरहाउस में मौजूद तमाम मुलाजिमों को तब जोर का झटका लगता है जब उन्हें वेयरहाउस में वो शिपमेंट ढूंढने नहीं मिलता। यह कोई मामूली बात नहीं थी। मामला 132 करोड़ रुपए की कीमत के सोने और करेंसी के गुम हो जाने का था। लिहाजा देखते ही देखते पूरे वेयरहाउस से लेकर एयर कनाडा के दफ्तरों में हड़कंप मच गया। जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि असल में उनके साथ सफेद बॉक्स ट्रक के उस ड्राइवर ने ऐसा खेल कर दिया था जो बहुत भारी पड़ने वाला था। वो सी फूड की बात करके 3 घंटे पहले ज्यूरिख से आया शिपमेंट उन्हीं के हाथों से लूट कर ले जा चुका था और उसके लिए उसने एक फेक डॉक्यूमेंट यानी नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। हिसाब किताब लगाने पर पता चला कि यह मामला कनाडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी का था, जबकि दुनिया की ये 6ठी सबसे बड़ी चोरी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आगे जाकर 9 आरोपियों को नामजद किया, जिसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस ट्रक चोरी को यानी जो ट्रक था उसको चलाने वाला जो शख्स था वो एक ही शख्स था जिसने इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।